हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्रो ऐप में आप किस प्रकार से हैजिंग कर सकते हैं। हैज करने से आपको ही पता है कि आपका लॉस है वो डिसाइडेड रहता है कि आपने जितना का सोचा था उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट भी आपका डिसाइडेड नहीं रहेगा, मतलब आप उसमें प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हैं और लॉस भी आपका कम ही होगा। जितना आपने सोचा था उतना ही होगा। तो इसमें लॉस आपका ज़्यादा नहीं होगा, प्रॉफिट है आपका ज़्यादा होगा, लॉस कम होगा। इसलिए स्ट्रेटजी बनाया जाता है हैजिंग पोजीशन, मतलब लिया जाता है। आप निफ्टी में कर सकते हैं, सेंसेक्स, बैंक एक्स, किसी इंडेक्स में कर सकते हैं, या फिर किसी स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, आप वीकली में भी कर सकते हैं, आप इसको मंथली कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक्स में हो गया या फिर इंडेक्स में हो गया। ठीक है, मैंने एंजल वन में करके बताया हूँ हैजिंग में। ठीक है, आप लोग नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं। आज ग्रो में बताऊँगा, बहुत ही ईजी है, सिंपल है, आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आपको ही पता है कि हैज करने से आप एकदम आराम से रिलैक्स होकर रह सकते हैं। प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा होगा, लॉस होगा तो एकदम कम होगा, मिनिमम ही होगा। जितना आपने सोचा था उतना ही होगा। ठीक है, तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं ग्रो ऐप में। देखिए, ये ग्रो का ऐप है, आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो आपको ही पता है निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, ये सब इंडेक्स में आता है। ठीक है, और स्टॉक्स में आपका आ गया, जैसे कि आपका रिलायंस हो गया, एच डी एफ सी, आई सी आई सी आई, इन्फोसिस, ये बहुत सारे स्टॉक्स है। उसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हो, उसमें भी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए अभी मार्केट क्या बंद है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव मार्केट में कीजिएगा तो वही काम करेगा। ठीक है, तो देखिए आज मार्केट बंद है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ से निफ्टी में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन चैन में गया, यहाँ मैं छोटा स्क्रीन कर दूंगा, छोटा स्क्रीन में आपको फुल दिखेगा, और यहाँ थोड़ा बड़ा रहेगा तो आपको अच्छे दिखेगा। ठीक है, ये हो गया है निफ्टी। देख सकते हैं निफ्टी अभी कहाँ पे प्रेजेंट, 24,712। ठीक है, ये आपको हो गया। यहाँ पे अभी निफ्टी चल रहा है। अब आपको क्या लग रहा है कि निफ्टी किधर जाएगा? 24,600 आएगा, 500 आएगा, या फिर 25,000 आएगा? तो आपको वो डिसाइड करना होगा, आपको वो एनालिसिस करना होगा कि आप जो हैज पोजीशन बना रहे हो किस डायरेक्शन में बना रहे हो। मतलब आपको क्या लग रहा है किधर जाएगा? या फिर निफ्टी हो गया, या या फिर देखिए आपका यहाँ से मैं बता रहा हूँ, या फिर सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, किसी में बताऊँगा टोटल में सेम काम करेगा। ठीक है, तो मैं आपको निफ्टी में बता देता हूँ, क्योंकि अभी मोस्टली निफ्टी में ही ट्रेड होता है, जब से मंथली एक्सपायरी बंद हो गया बैंक निफ्टी का। ठीक है, ऐसे सेंसेक्स में भी होता है, उसमें भी है। ठीक है, अब तो निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो आपको ट्यूसडे को होगा, जो कि सितंबर 2 से होगा। बाकी अभी बृहस्पतिवार को होता था ना, तो ये अब चेंज हो गया है। और आपका सेंसेक्स का उसका बृहस्पति को होगा। समझ गए। तो देखिए आपको लग रहा है कि निफ्टी कहाँ जाएगा? अभी देखिए 24,712 के आसपास है। आपको लग रहा है 24,500 आएगा या फिर 25,000 आएगा, तो उसमें आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं बास्केट है, यहाँ देखिए ग्रीन किया हुआ है। अभी यहाँ हट गया, इसको ग्रीन कीजिए। ठीक है, बास्केट आ गया। अब देखिए हैज पोजीशन कैसे बनाना रहता है। एक तो हैज पोजीशन आपका हो गया कि जैसे आपने सोचा कि ऊपर जाएगा, तो आपने कोई सा भी, जैसे कि आपको लग रहा है ऊपर जाएगा 24,700 का, 50 का आपने क्या किया, बाय कर लिया। ठीक है, और आपने एक यहाँ से पुट साइड का भी बाय कर लिया। जैसे कि मान के चलिए उससे कम अमाउंट का, सेम अमाउंट का नहीं, मान के चलिए ये बाय कर लिए। ठीक है, एक आपने 24,750 का बाय कर लिया, जिसका जो अभी चल रहा है एल, वो देख सकते हैं, इसका प्रीमियम का अभी रेट है 59 रुपये। ठीक है, और आपने जो पुट साइड का जो अभी बाय किया उसका है 36 रुपये। एक तो हो गया ये स्ट्रेटजी। तो इसमें क्या है कि आपको ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको पुट साइड में लॉस होगा। ठीक है, लेकिन आपका डायरेक्शन गलत रह गया तो क्या होगा, फिर आपको इधर जो पुट साइड में इधर प्रॉफिट होगा, इधर आपको फिर लॉस दिखेगा। ठीक है, लेकिन आपको पहले तो पता करना होगा ना, आपको एनालिसिस करना होगा कि आपका जो डायरेक्शन है वो किस और है, उसके बाद ही बनाइए। ठीक है, तो देखिए अगर व्यू बास्केट में मैं जाऊँगा तो आप देख सकते हैं। देखिए इसमें आपका मैक्स प्रॉफिट देखिए क्या है, अनलिमिटेड। मतलब मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया तो प्रॉफिट का कोई हिसाब ही नहीं है, अनलिमिटेड। मतलब आपका कितना लग रहा है यहाँ पे, अप्रॉक्स देख सकते हैं अमाउंट जो लग रहा है 7,300 के आसपास लग रहा है। ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, लेकिन मैक्स लॉस देख सकते हैं आपका कितना है, 7,182। मतलब उससे ज़्यादा तो लॉस आपका होगा ही नहीं, लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट देखिए कितना है, अनलिमिटेड। मतलब आपका 14,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 भी हो सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया सिंपल। ठीक है, देखिए मैं फंड नहीं कि इसमें अभी मैं इससे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं अभी एंजल वन और धन में करता हूँ, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं सब ब्रोकर लगभग सेम ही है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, बस यहाँ से प्लेस ऑर्डर करना है, ये हो जाएगा आपका।
ठीक है, ये हो गया मार्केट बंद है इसीलिए अभी ये सब रुका हुआ है। ठीक है, एक तो हो गया ये हैश पोजीशन। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि आपका डायरेक्शन पुट साइड की ओर था, तो बस इसको उल्टा कर दीजिए। आप बाय कर लीजिए 75 पुट साइड का कर लीजिए, इसको बाय कीजिए पुट साइड का, और आपको कॉल साइड का ही बाय करना है, ये जैसे कम अमाउंट का ही करना है। अब इसमें भी देखिए 10,182 84 के आसपास लग रहा है। इसमें देखिए मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्स लॉस इतना है 10,000, मतलब आपने जितना लगा उतना ही लॉस होगा। ये तो हो गया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप किसी में कर सकते हैं, बैंक एक्स, सेंसेक्स या फिर कोई स्टॉक्स में ही कर सकते हैं। मैं आपको स्टॉक्स में जा करके बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट, चलिए मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट 25,000 तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना स्ट्रेटजी पहले बना करके देख लीजिए। मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा भी कौन सा स्ट्रेटजी सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर आपका मैक्स लॉस ज़्यादा हो जाएगा, समझे। इसलिए ध्यान से देखिए। आपको लग रहा है कि अभी 24,700 के आसपास है, आपको लग रहा है कि 25,000 तक चला जाएगा। ठीक है मार्केट, तो आप एक काम कीजिए, 25,000 का इसको क्या कीजिएगा, ऐड सेल में जाइए। ठीक है, देखिए मैंने 25,000 का क्या किया, एक सेल में किया, और आप क्या कीजिए एक 24,900 का एक बाय कीजिए प्रीमियम। देखिए अप्रोक्स रिक्वायर्ड कितना लग रहा है, मतलब 39,000 रुपया लग रहा है आपका। ठीक है, अगर इसको आप बाय नहीं करते तो खाली आप सेल करते तो देख रहे 1,88,000 रुपये लग रहा है। सोचिए, सिर्फ सेल कर रहे हैं तो 25,000 का स्ट्राइक प्राइस का, अगर आप 24,950 का भी अगर सेल करेंगे ना, तो देखिए कितना लग रहा है, 1,91,000। ठीक है, तो सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन उसी को आप हैज कर लेंगे ना तो कम हो जाता है। ठीक है, तो 25,000 का आप क्या किए, एक सेल किए स्ट्राइक प्राइस का, जिसका प्रीमियम करीब 13 रुपये के आसपास का है। अब आप क्या कीजिए 24,900 या फिर 24,950 या फिर 24,850 का एक प्रीमियम कोई सा भी बाई कीजिए। देखिए अमाउंट भी घट जाएगा। देखिए 1,88,000 से करीब 40,000 आ गया। ठीक है, यानी आप इसमें सेल भी कर रहे हैं, मतलब ये आपका हो गया हैज पोजीशन के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना, आपको व्यू बास्केट में जाइए। ठीक है, आपका एनालिसिस क्या था कि मार्केट 25,000 तरफ जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है 25,000 नहीं जाएगा, 24,950 तक जाएगा, तो उसका आप सेल कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको एंजल वन में बताया था, सेम वही स्ट्रेटजी है। ठीक है, आप इसका यहाँ पे सेल कर दिए और एक बाई कर लिए। जैसे आपको लग रहा है 24,950 जाएगा, तो उसका आपको वहाँ का स्ट्राइक प्राइस का सेल करना है, और उसका एक नीचे का मतलब बाई कीजिए, या फिर उसका एक और नीचे का बाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे किसमें हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया 24,950 का एक सेल कर दिया, स्ट्राइक प्राइस 17 का करीब था वो, और एक 24,850 का मैंने बाई किया कॉल साइड का। अब देखिए व्यू बास्केट में मेरा देखिए करीब 39,700 रुपये लग रहा है। मैं व्यू बास्केट में गया, अब देखिए मैक्स लॉस देखिए 6500 रुपये, मतलब मैक्स प्रॉफिट है 6500, और मैक्स लॉस है करीब 1,000। देख सकते हैं कितना में, 40,000 में। बताइए 6 गुना का करीब प्रॉफिट आपको दे रहा है। लॉस क्या है, 1,000 ही है। अगर आपका डायरेक्शन चला गया तो 6,500। सोचिए। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि थोड़ा और चेंज करके देखा जाए, तो इसका आप 24,900 का एक बार बाय कीजिए। इसमें जाके देखिए, इसमें क्या है, देखिए 400 का मैक्स लॉस है, इसमें तो मैक्स लॉस और कम है। प्रॉफिट देखिए 3,300 है। ठीक है, फिर आपको ये सूट नहीं करा तो आप इसका एक बार देख लीजिए बाय करके 24,800 का सेल, उसी को वहीं रहने दीजिए। फिर यहाँ देखिए 1,800 का, मतलब 1,900 का लॉस है, मैक्स प्रॉफिट आपका 9300 है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटजी इस प्रकार आप बना के देख लीजिए। आपको लग रहा है 25,000 का तक चला जाएगा, तो 25,000 का सेल कीजिए, व्यू बास्केट में जाइए, मैक्स लॉस आपका 2,200 है, मैक्स प्रॉफिट 12,000 है। फिर यहाँ से 25,000 का आप सेल किए तो 24,900 का एक बार इसको बाय करके देखिए, 39,000 ही लग रहा है आपका। इसमें देखिए, इसमें 731 का मैक्स लॉस है, मैक्स प्रॉफिट 6700 का है। समझ गए, तो अपना स्ट्रेटजी अपना उस अनुसार ही बनाइए कि आपको लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे गिरेगा, तो आप उसका अनुसार देखिए अभी कितना चल रहा है 24,700, तो आपको लग रहा है 24,400 तक आ जाएगा। आप यहाँ पे इसका एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हैं, 2 सितंबर का भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 सितंबर का ही कर सकते हैं, फिर आप 9 सितंबर का भी कर सकते हैं। मतलब जहाँ का आपको बनाना है कि आपको लग रहा है कि ये 28 अगस्त तक नहीं आएगा, ये आएगा 9 सितंबर तक आएगा,
तो आप 9 सितंबर का सिलेक्ट करके वहाँ तक का वहाँ का डेट का बनाइए, देखिए, ठीक है, समझ गए। तो मैं आपको एक्सपायरी कहीं बता रहा हूँ अभी 28 का, ठीक है। आपको लग रहा है एक्सपायरी तक यहाँ आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि 24,500 आ जाएगा, तो आप इसका क्या कीजिए, सेल कीजिए। इसका जस्ट एक ऊपर का 24,550 या 24,000, चलिए 600 का मैं यहाँ से बाय करता हूँ, करीब 38,000 करीब, मतलब 39,000 लग रहा है। मैक्स लॉस देखिए 900 है करीब करीब, मैक्स प्रॉफिट 6600 है, बताइए कितना लग रहा है, 39,000। इसी को आप खाली आप सेल करेंगे तो देख लीजिए 1,93,000 लग रहा है ना, कितना सिंपल, समझ गए। मार्केट बंद है, नहीं तो बस आपको क्या करना था, ये स्ट्रेटजी बनाइए, एड बाय में कीजिए, व्यू बास्केट में जाइए, पैसा रहेगा आपका, तुरंत प्लेस ऑर्डर कीजिए, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, समझ गए। उसी तरह आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, सेंसेक्स में कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे अपना डेट भी चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया। अब चलिए कोई सा भी स्टॉक्स को उठा लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से HDFC का उठा लेता हूँ, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक में, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन दिया है कि नहीं, ठीक है। यहाँ आपको इसका एक्सपायरी चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं 30 सितंबर, 28 अक्टूबर, ठीक है। तो 28 अगस्त का ही रहने देता हूँ, ठीक है। देख लिए, अब आपको क्या लग रहा है कि HDFC चल रहा है 973 के आसपास चल रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये करीब करीब 1020 चला जाएगा, तो यहाँ का क्या कीजिए, सेल कीजिए। इसका एक जस्ट ऊपर का ट्राई कीजिए कि आपका स्ट्रेटजी बन रहा है कि कैसा, कि तुम्हें कितना प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। इसी को खाली आप सेल कर रहे हैं तो देखिए 1,38,000 लग जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे बाई पोजीशन एक कर लेंगे हैज करने के लिए, तो देखिए 37,000 में हो जाएगा, मतलब 38,000 में। फिर व्यू बास्केट में जाके देखिए, मैक्स प्रॉफिट देखिए 11,000 करीब है, अब मैक्स लॉस देखिए 110 ही है, सोचिए, मतलब आपका 38,000 लगाया, कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ 100-150 रुपये का लॉस है आपका, देख सकते हैं। मैक्स प्रॉफिट कितना है, 11,000 के आसपास का है, सोचिए। अब आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ तक नहीं जाएगा, तो आप यहाँ का बनाइए, 1,000 का एक बार बना के देखिए, ठीक है। फिर उसका एक ऊपर का जस्ट सेल कर बाय करके देखिए, इसमें देखिए आपका, इसमें भी आपका मैक्स लॉस 550 है, मैक्स प्रॉफिट देखिए 10,450 है। तो ये हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक में भी आप कर सकते हैं, इसका डेट भी चेंज करके कर सकते हैं आप, ठीक है, समझ गए। कितना ईजी सिंपल है, बताइए। बस आपको क्या करना है, व्यू बास्केट में हो गया, जैसे मैं आपको एक और बता देता हूँ, चलिए सेंसेक्स का ही बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन चेन में जाइए, ठीक है। आपको लग रहा है, देखिए इसका सेंसेक्स का एक्सपायरी 4 सितंबर, यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। जब आपको लग रहा है कि सेंसेक्स इस डेट में यहाँ तक जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है या गिर सकता है, तो आपको उस अनुसार अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए आपको लग रहा है 4 सितंबर तक अभी चल रहा है, 80,800 के आसपास है, आपको लग रहा है कि ये 81,200 आ जाएगा, तो इसको एक सेल कीजिए। इसका जस्ट एक नीचे का बाय करके पहले देखिए कितना लग रहा है, क्या आपका स्ट्रेटजी में सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। मैक्स प्रॉफिट 1,000, मैक्स लॉस ना, ये सूट नहीं कर रहा है, तो ये बना के फ़ायदा नहीं, कम से कम 1:2 या 3 तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये नहीं सूट कर रहा है, ठीक है। 81,500 का देखिए बना के एक बार, ठीक है। इसका बनाइए, फिर इसका और बना के देखिए, नीचे का सेल करके बाय करके देखिए, 43,000 लग रहा है करीब, इसमें भी देखिए ना, ये भी सूट नहीं कर रहा है। तो जो आपको सूट करे, मतलब रिस्क रिवॉर्ड, मतलब आपका जो सूट करे उसी को आपको बनाना ही, नहीं कि जहाँ तहाँ से बना लिए ये सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर आपको लग रहा है कि ये 81,100 तक ही आएगा, तो इसका एक बाय सेल कीजिए। फिर इसका जस्ट एक ऊपर का यहाँ से बाय कीजिए, ये देखिए बन रहा ना, ये भी नहीं बन रहा। तो इसमें ये स्ट्रेटजी अभी फ़िलहाल नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका एक्सपायरी अभी दूर है, ठीक है। तो आपको ऐसा बनाना है कि इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाए आप में सही से, कि आपको इतना रिस्क लेना है, इतना पैसा मतलब मार्केट में देना है, या फिर इतना प्रॉफिट लेना है उस अनुसार। क्योंकि अभी चलिए 80,786 चल रहा है, और हो सकता है कि ये 82,000 पास जाए तब हो सकता है कि 4 सितंबर तक चला जाए, ठीक है। तो इसको एक सेल कीजिए, इसका एक नीचे का बाय कीजिए, देखिए 35,000 में लग रहा है। इसमें देखिए मैक्स प्रॉफिट देखिए 3300 है, मैक्स लॉस कितना है, करीब 700 है। तो ये स्ट्रेटजी करीब करीब बन रहा है, तो उस अनुसार आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि जहाँ तहाँ से बाय सेल कर दी, नहीं। फिर आपको लग रहा है कि नहीं इतना तो नहीं जा पाएगा, तो अभी नहीं जा पाएगा तो उस अनुसार आप मत बनाइए,
क्यों आप खामखा 1:1 के लिए अपना रिस्क लीजिएगा, बताइए, है कि नहीं। तो बस यही सिंपल है। 81,000 हो सकता है 500 तक जाए, तो इसका एक सेल कीजिए, इसका एक यहाँ से बाय कीजिए, उसके बाद देखिए इसमें भी करीब करीब दुगना का ही मान के चल सकते हैं। तो ये भी आप चाहे तो बना सकते हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं 70% की चला जाएगा, तो आप रिस्क लेके बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो आप समझ गए कि आपको ग्रो में किस प्रकार से हैज करना है, मतलब पोजीशन हैज करना है। हैज करने से मैंने बताया कि आपका लॉस कम होगा, ठीक है, अब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन वो आपका जो रहेगा मैक्सिमम ही रहेगा। मैक्सिमम आपको वहाँ दिख जाएगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ये नहीं कि आपका मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है 10,000 का, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ से एक बार सेंसेक्स का इसका बता देता हूँ। चलिए व्यू बास्केट में जा रहा हूँ। यहाँ जैसे आपको मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है 3400 का और मैक्स लॉस 326, तो आपका मैक्स लॉस 326 से होगा ही नहीं वो, चाहे मार्केट किधरों ही उधर चला जाए, ठीक है। और आपके डायरेक्शन चला गया तो मैक्स प्रॉफिट 3424 है, तो उससे ज़्यादा उसमें प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं, भले और ऊपर चला जाए तो यहाँ आपको लॉस दिखने लगेगा, ठीक है। तो आपको उस अनुसार ऐसा स्ट्रेटजी बनाना है कि आपके यहाँ तक आ गया, दिख गया 3400 के आसपास, प्रॉफिट निकल जाएगी, समझ गए। तो हैज करने से क्या होता है कि आपका पैसा भी कम लगता है, हैज करने से आप उसमें सेल भी कर लेते हैं, यही प्रॉफिट होता है, समझ गए। तो आप फ्यूचर में स्टॉक में भी कर सकते हैं और आप इंडेक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी कमेंट्स है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।